सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। फैसले देने वालों को अब सोचना होगा। मुल्क के साथ अच्छा सुलूक नहीं किया जा रहा। तरक्की करता मुल्क गड्ढे में गिरा दिया गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का इजलास से खिताब, कहा हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया सबको पता है। बिजली का बिल अब कोई अदा नहीं कर सकता, ये हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। अवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर की कीमत नीचे थी। 2018 में नजर लगी और गरीब पिस कर रह गया। इजलास में नवाज शरीफ की 200 से 500 यूनिट वालों की सोलर पैनल की फराहमी के लिए 2 कैटेगरी में रखने की तजवीज। अवाम को सोलर पैनल्स 14 अगस्त को फराहम किए जाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सोलर पैनल स्कीम का दायरा-ए-कार बढ़ाया जाएगा। IPPs को रवां साल के पहले 3 माह में 450 अरब रुपए की भारी अदायगियां की गई। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कैपेसिटी पेमेंट्स का डेटा शेयर कर दिया। डेटा के मुताबिक मुख्तलिफ IPP को जनवरी से मार्च 2024 के दौरान माहाना 150 अरब रुपए अदा किए गए, जबकि आधे प्लांट 10% से भी कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत का कहना था कि 4 पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 10 अरब रुपए माहाना ले रहे हैं। हमारी कमाई 40 खानदानों में कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा की जाती है, जब ये पावर प्लांट्स बिजली पैदा करें जब ही उनको पैसे दिए जाएं। महंगी बिजली, कैपेसिटी चार्जेस और IPPs मुआहदे नामंजूर। ताजरों और सनतकारों का कैपेसिटी चार्जेस फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। कहा 12,000 अरब के बजट में से 2,000 अरब कैपेसिटी चार्जेस में देंगे तो कैसे चलेगा। 40 IPP सियासतदानों और निजी अफराद की मिल्कियत हैं। ये 50 अरब लगाकर 400 अरब कमा चुके। मुआहिदे क्यों खुफिया रखे जा रहे हैं। 24 करोड़ आवाम के बजाय 40 खानदानों का मफाद देखा जा रहा है। महंगी बिजली में इंडस्ट्री कैसे चलेगी। इतनी प्रोडक्शन कॉस्ट पर दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ट्रांसमिशन लाइन बेहतर करें, नई IPPs ना लाएं। ये काम नहीं कर सकते तो हुकूमत हमसे फैक्ट्रियां ले और खुद चला ले। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नून लीग की 3 खवातीन अरकान असम्बली ने नजरसानी अपील दायर कर दी। हुमा अख्तर चुगताई, महजबीन अब्बासी और सैयदा आमना बतूल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा न कराना तस्लीम शुदा हकीकत है। पूरा केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ था। इस्तदा है कि 12 जुलाई के मुख्तसर अक्सरियती फैसले को कलअदम करार दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। हलीमा अदल शेख, नूरुल हक कुरैशी और शबीर अहमद ने मुश्तरका तौर पर दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर धांधली से नून लीग को जितवाने का इंकशाफ किया। इलेक्शन कमीशन अरकान पर आयद इल्जामात की इंक्वायरी की जाए। इल्जामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की सिफारिश की जाए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने का अज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। मनसूबे में पेशरफ्त का जायज़ा लिया। रवां बरस ही काम मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि IT पार्क में 120 दफातर होंगे। हज़ारों रोज़गार के मौके पैदा होंगे। मनसूबे में 15 इंक्यूबेशन स्टार्टअप्स होंगे। पहला जदीद IT पार्क मुल्क में इनकलाबी हैसियत रखेगा। लागत का तखमीना 25 अरब रुपए है। 70% जनूबी कोरियन हुकूमत देगी। ऐसे मजीद IT पार्क सूबों की सतह पर भी कायम किए जाएंगे। कराची, लाहौर समेत मुल्क के कई शहरों में बारिश। कराची में हफ्ते से शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। ठंडी हवाओं ने गर्मी की छुट्टी करा दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। पहली बूंद गिरते ही 250 फीडर स्ट्रिप कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। लाहौर में बूंदाबांदी के बाद हब्स मजीद बढ़ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची और लाहौर में मजीद बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान है। जनूबी पंजाब में बाज़ मकामात पर तेज बारिश मुतवक्के।
वज़ीर आला सिंध का कराची में अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए मंसूबा तैयार करने का हुक्म। वाटर बोर्ड को 6 माह में मुकम्मल प्रपोजल पेश करने की हिदायत। इजलास खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, कराची में निकासी का ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे गंदे पानी और बारिश के पानी आसानी से निकाले जा सकें। प्रपोजल दिया जाए कि सीवरेज और बारिश के पानी के निकासी का मुश्तरका या अलग सिस्टम होना चाहिए। पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में पेशरफ्त न हो सकी। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात बगैर नतीजा रही। पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत में नून लीग भी पाबंदी के मामले पर ज़्यादा पुरएतमाद दिखाई नहीं दी। नून लीग के पास पीटीआई के खिलाफ शवाहिद पर एतमाद में नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी अभी तक पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर साथ देने से गुरेज़ां है। पीपल्स पार्टी का मामले पर गौर के लिए चंद रोज़ में मुशावरती इजलास भी मुतवक्के है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को हत्या के इज्जत का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा कि गवर्नर ने टीवी प्रोग्राम में दावा किया था कि वज़ीर आला ने एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के मुसव्विदे पर दस्तखत किए। गवर्नर अपना दावा वापस लेकर सरेआम माफ़ी मांगे। गवर्नर केपी ने माफ़ी ना मांगी तो 1 अरब रुपए जुर्माना अदा करने के लिए तैयार रहे। गुलामी से निजात के लिए तहरीक सियासी सतह पर कामयाब नहीं हो रही। अवाम खड़े हो जाएं तो हुकूमत घुटने टेक देगी। कराची में मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी का ताजिरों से खिताब। कहा, हम IMF के गुलाम हैं, इसी के नतीजे में हमारा बच्चा बच्चा कर्जदार है। हम IMF के बगैर नहीं चल सकते। सियासी और इक्तिसादी बहरानों का शिकार हैं। सियासी एतबार से इंतशार में मुब्तला हैं, इक्तिसादी एतबार से बहुत नीचे जा चुके। ताजिर और अवाम फैसला कर लें कि इम्पोर्टेड चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही इम्पोर्टेड मसनूआत का मसला हल कर सकते हैं। हालात ऐसे हैं, हर शख्स में मायूसी फैल रही है। मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात जमा हों और गुलामी से निकलने का रास्ता निकालें। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। वकला सफाई की। आजम खान के बयान पर जिरह मुकम्मल। जुबैदा जलाल और परवेज खटक पर भी जिरह। अगली समाअत पर भी जिरह की जाएगी। अब तक 31 गवाहों के बयानात पर जिरह हो चुकी है। केस की आइंदा समाअत 22 जुलाई को की जाएगी। मुल्क की सबसे बड़ी जमात पर पाबंदी की बातें करने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। वज़ीर आला पंजाब के कल के बयानात काबिल मज़म्मत हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान बुच्छर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मरियम नवाज की कारकर्दगी कुछ नहीं, सिर्फ बातें हैं। इनके दिन गिने जा चुके हैं। बताएं, इदारों के खिलाफ हर्जा सराई किस लिए की? कौम 47 की हुकूमत को अपना अंजाम दिखाई दे रहा है। जल्द महंगाई के खिलाफ एहतजाज के लिए सड़कों पर आएंगे। मरियम नवाज की फ़िक्र करने के बजाय इंतशारी टोला अपनी खैर मनाए। ज़ुबान दराजी, ख्याली पुलाव और फ़लसफ़े झाड़ने में पीटीआई का कोई मुकाबला नहीं। कारकर्दगी से हमारा मुकाबला करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा कि 9 मई के फसादियों और दहशतगर्दों के लिए सियासत के लिए कोई जगह नहीं। अब किसी किस्म की गैर आइनी सहूलतकारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इसराइली पॉलिसियों के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से दी जाने वाली राय का खैर मकदम। सोशल मीडिया पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि गैर कानूनी इसराइली बस्तियों के खात्मे की हिमायत बहादुर फ़लस्तीनी आवाम का जायज़ जिद्दोजहद का सबूत है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल के जरिए फ़लस्तीनियों के हक़ के खुद इरादियत को यकीनी बनाए। फ़ख्र है कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी कौज़ के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का मुज़ाहरा करते हुए इस मुक़द्दमे में अपना हिस्सा डाला। बांग्लादेश ए के खिलाफ 4 रोज़ा मैच का दूसरा रोज़। पाकिस्तान शाहीन्स ने 467 रन 3 आउट पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। मोहम्मद हुरैरा की शानदार डबल सेंचुरी, 218 रन की इनिंग्स में 26 चौके और 1 छक्का शामिल। कामरान गुलाम अली की 13 चौकों की मदद से सेंचुरी। बांग्लादेश ए ने 4 विकेटों पर 203 रन बना लिए। शादमान इस्लाम 88 और एच मुल्हा 70 रन बनाकर आउट। खुरम शहजाद, मोहम्मद अली और शाहनवाज धानी ने 1-1 शिकार किया।